जय श्री सीताराम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के 108 और 109वें सर की कथा करेंगे। श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण को स्पष्ट रूप से समझाते हैं कि लक्ष्मण, तुम अयोध्या जाओगे और तुम वहां अपना अभिषेक करा करके राज्य को संभालोगे, और मैं अपने पिता के वचन को सत्य करने के लिए मैं यही वनवास की अवधि को पूरा करूंगा। दृढ़ता पूर्वक श्री राम के कहने पर सब लोग वहां चुप हो जाते हैं। चुप होने के बाद जाबाली, जो महर्षि भी थे, वेदों के ज्ञाता भी थे और महाराज दशरथ के मंत्रिमंडल के सदस्य थे, मंत्री थे, तो जाबाली श्री रामचंद्र जी से कहते हैं कि हे रघुकुल नंदन श्री राम, आपने जितने वचन लोक परलोक आत्मा अनात्मा संबंधित जो वचन आपने कहे वह तो ठीक है, लेकिन मैं आपको जो कहता हूं ध्यान से सुनिए। अब जाबाली यहां पर कुछ नास्तिक बातें करते हैं। जाबाली कहते हैं कि श्री राम, लोक परलोक कुछ नहीं होता है, न तो कोई माता पिता के इस संसार से जाने के बाद न पिता से कोई पुत्र का संबंध रहता है। आप क्यों अपने को कष्ट में डाल रहे हैं? एक पिता के वचन के कारण अपने को कष्ट में डाल रहे हैं। आपको अयोध्या के राज्य पर राज्याभिषेक करके और राज करना चाहिए और आपको अपने सुखों का ध्यान रखना चाहिए। यहां वन में तो दुख ही दुख है, क्यों आप अपने को कष्ट में डाल रहे हैं? कोई पिता नहीं होता है इस संसार में, न कोई माता है न कोई पिता है, ये सब एक यात्री हैं। जिस प्रकार से एक यात्रा में एक पथिक जाता है तो किसी धर्मशाला में रुक जाता है और वहां से दूसरे दिन वह आगे चल देता है, ठीक उसी प्रकार से माता पिता और ये धन और ये यहाँ पे संसार में जो कुछ है ठीक उसी प्रकार से माता पिता की स्थिति वही है। माता की कोख मिलती है, पिता के रज और वीर्य के मिलन से पुत्र पैदा होता है और पिता से उसके बाद कोई संबंध नहीं रहता है। तो फिर आप परलोक गए हुए पिता के लिए क्यों आप दुखी हो रहे हैं? और कोई परलोक होता भी नहीं है। जो आपने जितनी बातें समझाई हैं, कोई परलोक नहीं होता है। इस प्रकार से जब जाबाली उनको नास्तिक बातें समझाते हैं तब श्री रामचंद्र जी को रोष उत्पन्न होता है और कहते हैं कि हे वेदों के ज्ञाता महर्षि, आप जो कुछ कह रहे हैं वह सत्य से परे कह रहे हैं। इस संसार में तपस्वियों ने तपस्या करके और इन बातों को यहां स्थापित किया है। जो लोक परलोक और आत्मा अनात्मा की बातें हैं, इसको तपस्वियों ने बड़े कठिन परिश्रम से तपस्या करके इन बातों को स्थापित किया है। और वेद में ये सारी बातें वेद युक्त हैं। वेद के हिसाब से यज्ञ होना चाहिए, तप होना चाहिए, उसी वेद के अनुसार हमारा सत्य और धर्म भी उसी वेद के अनुसार है। आप कैसी बात कर रहे हैं? आप जो बातें कर रहे हैं वह नास्तिक और बुद्ध, जो बुद्ध का मार्ग है वह नास्तिक का मार्ग है। बुद्ध लोग यही बताते हैं कि न कोई आत्मा है, न परमात्मा है, न वेद है, न वेद की श्रुतियों को मानते हैं। तो बुद्ध और नास्तिक दोनों को चोर के समान दंड देना चाहिए। जो वेदों के अस्तित्व को नकारता है वह नास्तिक और बुद्ध है, उसको चोरों समान दंड मिलना चाहिए, यह श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं। और हे महर्षि, जो आप मुझे, हे विप्रवर, जो आप मुझे समझा रहे हैं आप गलत कर रहे हैं। मैंने दृढ़ निश्चय किया है कि मैं सत्य के मार्ग पे चलूंगा। और सत्य क्या है? सत्य ही ईश्वर है। श्री रामचंद्र जी कहते हैं, सबके सामने जाबाली से कहते हैं कि सत्यमेवेश्वरो लोके सत्य धर्म सदाश्रिता सत्यमूलानि सर्वाणि सत्यात्रास्ति परम पदम। परम पदम
जगत में सत्य ही ईश्वर है। यहाँ सत्य के ही आधार पर धर्म की स्थिति बनी रहती है। सत्य ही सबकी जड़ है। सत्य से बढ़कर दूसरा कोई परम पद नहीं है। ये श्री रामचंद्र जी जाबाली को समझाते हुए कह रहे हैं कि हमारा जो इस जगत में दान है, यज्ञ है, होम है, तपस्या है, वेद है, इसको मानना चाहिए। इसकी स्थापना ऋषियों ने, बहुत सत्पुरुषों ने, इस पृथ्वी पर सत्पुरुषों ने अपने जीवन को तप में गला करके इन चीजों का प्रतिपादन किया है। अतः हमें वेदों से, जो वेदोक्त मार्ग है, उससे हटना नहीं चाहिए। आप जो कुछ भी समझा रहे हैं जाबाली जी, आप जो है नास्तिक बातें हमको समझा रहे हैं। मैं कतई उसको मानने को तैयार नहीं हूं। हमारा जो वेदों से प्रतिपादित चीजें हैं, पृथ्वी, कीर्ति, यश, लक्ष्मी, ये सब सत्यवादी पुरुष को पाने की इच्छा रखती हैं। पृथ्वी, लक्ष्मी, कीर्ति और यश, यह उन्हीं पुरुषों को अपनाती हैं जो सत्यवादी होता है। और आप सत्य से परे रास्ता, आप मुझे बता रहे हैं कि मैं अयोध्या के राज पर जाकर के शासन करना प्रारंभ कर दूं और सत्य को छोड़ दूं। आप मुझे गलत रास्ता बता रहे हैं। यह रास्ता ठीक नहीं है। अगर मैं सत्य का राह छोड़ करके, जो मेरे पिता ने जो मार्गदर्शन मुझे दिए हैं, उसको छोड़ करके मैं अयोध्या का राज अपना लूंगा, तो इस संसार में जो राजा करता वही प्रजा करती है। और वो प्रजा को एक रास्ता मिल जाएगा यही करने के लिए कि धन और पद के और असत्य के राह पर लोग चल पड़ेंगे। अतः मुझे सत्य का राह अपनाना अति आवश्यक है, ताकि संसार के लोगों को एक रास्ता मिल सके। इस प्रकार से कहते हुए वह सबको समझाते हुए कहते हैं कि नास्तिक मत बनिए। आप बुद्ध को उसमें जो है चार्वाक और नास्तिक और जो तथागत का राम मार्ग है, वह नास्तिक का मार्ग है। वह वेद के मार्ग को नकारने वाला मार्ग है। अतः आप नास्तिक, बुद्ध, तथागत और चार्वाक के रास्ते को मत अपनाइए। आप आस्तिक रहिए। और यह एक दिन में यह ज्ञान नहीं मिला इस पृथ्वी पर। यह पृथ्वी पर जो ज्ञान मिला है, सत्पुरुषों ने तपस्या करके अपने शरीर को गला करके यह ज्ञान दिया है कि लोक भी होता है और परलोक भी होता है। और सदैव हमारे जो पितर और देवता हैं, उनका आदर करना चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार से जाबाली के ऊपर रोष पूर्वक जब श्री राम बोलते हैं, तब जाबाली अपनी बात को से पीछे हट जाते हैं और कहते हैं कि हे रघुनंदन श्री राम, आप रोष मत व्यक्त करिए। मैंने सिर्फ इस आशय से नास्तिकता की बात करी है कि आप अयोध्या के राज्य को अपना लीजिए और अपना अभिषेक कराइए और राजा बनिए। मेरा आशय सिर्फ यह था। हूं तो मैं आस्तिक ही, मैं नास्तिक नहीं हूं, लेकिन नास्तिकता का मार्ग मैंने सिर्फ इसलिए अपना लिया कि आपको मैं अयोध्या ले चलूं और राजा बनता हुआ देख सकूं। अब मैं अपनी बात को पीछे लेता हूं, अपनी बात से मैं अपना कदम पीछे हटाता हूं। आप जो कह रहे हैं वही सत्य है। जाबाली नतमस्तक हो जाते हैं, उनके निरुत्तर हो जाते हैं और यही 109वां सर्ग समाप्त होता है। अगली कथा हम अगली कड़ी में करें।